जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूनिक स्टडी अड्डा में। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज तो आप लोग जान ही गए हैं कि किसी जैसे कोई धन है, किसी से उधार लिया गया है तो उस पर जो ब्याज लगता है साधारण में नॉर्मली उसे हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये क्या बवाल आ गया। ठीक है, देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इसमें जब मूल राशि पर जो ब्याज लग रहा है वो तो लगेगा ही, लेकिन फिर ब्याज जो मिलेगा उस ब्याज पर भी जब ब्याज लगेगा ना तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। बेसिकली सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगे तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। जो बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं ना वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। ब्याज पर ब्याज लगता है। एक महीने के यदि आप नहीं जमा करें बिल ना तो जो धन है उस पर तो ब्याज लगेगा ही, फिर जो उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी उस जोड़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले के जो साहूकार होते थे वो सब ऐसे ही ब्याज लगा कर लेते रहते थे ब्याज। उनका कभी जो नॉर्मली गांव के किसान लोग रहते थे उनका ब्याज देने में परेशान रहते थे। मूलधन तो उनका कभी चुका ही नहीं पाते थे। ठीक है, मूलधन चुकाते चुकाते उनका पूरा जमीन जायदाद सब खत्म हो जाता था। तो देखिए वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज गणित में। इसमें हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए इसमें सवालों को करने के तरीका बहुत हैं। आप कैसे करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण है। मतलब कि जिस तरीके से हमारा सवाल जल्दी से हो जाए हम लोग उस पर करेंगे। इसमें बेसिकली सवालों को करने के हम लोग 3 तरीके से देखेंगे किसी भी सवाल को करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे 3 तरीका है। इसमें पहला हो जाएगा आपका ट्री मेथड, दूसरा हो जाएगा रेशियो मेथड, तीसरा हो जाएगा इफेक्टिव रेट मेथड। तो यही 3 तरीका है। इस 3 तरीके से हम लोग अपने सभी सवालों को करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख लीजिए दे देगा आपको। जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये की राशि है। इस पर बोल रहा है कि 2 वर्ष में समय दे दिया, 2 वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे। अब यदि हम लोग पहले ट्री मेथड से जाए यदि तो क्या करेंगे। ट्री मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि पहले वर्ष इस पर 10% का ब्याज लगाएंगे। तो 10% कितना हो जाएगा इसका 100 रुपया। और फिर दूसरे वर्ष 10% लगाएंगे ब्याज तो 1000 का 10% 100 रुपया फिर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने साधारण ब्याज में पढ़ा था कि यदि जो हमारा धन है मूल धन है उस पर हम लोग 2 वर्ष का यदि साधारण ब्याज देखें तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 दूना 20%। 1000 का 20% निकाल देते थे तो हमारा हो जाता 200 रुपये। ये जो हमारा आता था वो होता था साधारण ब्याज। तो देखिए 10% यहाँ से 100 रुपये आया, 10% यहाँ 100 रुपये आया तो ये 200 रुपये हो गया। ये 200 रुपये तो हमारा अभी तक साधारण ब्याज है। अब हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वर्ष में हमें ब्याज प्राप्त हुआ है इस ब्याज पर फिर हम लोग 10% निकाल देंगे। तो कितना होगा 100 का 10% 10 रुपया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 100 रुपया 100 रुपया 10 रुपया हो जाएगा हमारा 210 रुपया। तो 210 रुपया हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये इसका तरीका हो जाएगा ट्री मेथड का। अब देखिए इसी सवाल को यदि हम लोग रेशियो मेथड से देखें। देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे 10% है जो दर दिया है यानी कि रेट दिया है उसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल लेंगे। तो 1/10 हो जाएगा। ये हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है और ये है हमारा मूलधन। ये मूलधन है और 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मिश्र धन यानी कि हमारा कितना हो जाएगा मिश्र धन हमारा हो जाएगा 10 + 1 11 रुपया। यानी कि हमें 10 रुपये 10 से 11 रुपया हो रहा है एक साल में। अब फिर 10% दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा। तो 10 से 11 और फिर 10 से 11। ठीक है, तो 10 दाम में 100 ये हमारा मूल हो जाएगा। फिर 11 11 121। इस समय 100 का मान दिया है क्वेश्चन में 1000 रुपया। ठीक है, तो देखिए 100 का मान 1000 यानी कितना गुना हो रहा है 10 गुना हो रहा है। तो 10 गुना हम लोग यहाँ भी कर देंगे तो 1210 रुपया।
ये 1210 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। और हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1210 में से अपना मूलधन घटा देंगे तो हो जाएगा 210 रुपये। तो 210 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। अब देखिए अगला एक है इफेक्टिव रेट मेथड। अब देखिए इसी सवाल को हम लोग इस तरीके से कैसे करेंगे। इफेक्टिव रेट मतलब क्या है, आपने लाभ हानि में पढ़ा होगा, प्रतिशत में पढ़ा होगा कि इफेक्टिव रेट क्या होता है, ठीक है। वहीं से इफेक्टिव रेट मेथड आया है यहाँ पर। जैसे आपसे लाभ हानि में कहता था कि पहले 10% किसी सामान में, जैसे कोई आयत है, लंबाई में 10% वृद्धि हो गया, उसके चौड़ाई में 10% वृद्धि हो गया, तो आप लोग क्या करते थे, अपना रामबाण सूत्र लगाते थे, A + B + A × B / 100। तो 10% +10 +10 × 10 / 100, 0 से 0 गया, फिर 10 + 10 20 और +1 21%। इस प्रकार से मतलब उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाता था। उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी दिखेंगे इफेक्टिव रेट मेथड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इफेक्टिव रेट मेथड हमारा दर यानी कि रेट दिया है 10%, और कितना समय के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि 10 + 10 + 10 × 10 / 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 21% आएगा। तो हमें करना क्या है, इस 21% 1000 रुपये का 21% निकाल देंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 का 21% क्या होगा, 1000 का 21% 210 रुपया। अब देखिए दोस्तों, एक ही सवाल को हमने 3 तरीके से किया, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, इफेक्टिव रेट मेथड। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप लोग कीजिएगा। आप इसी पर सवालों को करते रहेंगे तो आपको खुद पता चलता रहेगा कि किस सवाल पर कौन सा मेथड बढ़िया पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें और देखते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर तो सवाल देखेंगे तो सवाल के माध्यम से हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इसमें लोगों को समस्या आता है, सवालों में कभी दे देता है छमाही ब्याज, अर्धवार्षिकी, तिमाही ऐसे दे देता है, तब बच्चों को ज़्यादा समस्या आता है। तो उसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका क्या सलूशन है। जैसे आपसे कभी किसी सवाल ने दे दिया 12%, जैसे मान लीजिए 10% वार्षिक दिया है, 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया है। तो वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए दिया है, जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमसे ब्याज पूछेगा, अर्धवार्षिकी रूप से ब्याज पूछेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे अर्धवार्षिकी कह दिया, ये दिया है वार्षिक लेकिन पूछ रहा है अर्धवार्षिकी, ठीक है। तो देखिए 10% है, अब यदि हमसे अर्धवार्षिकी कह दे तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे अर्धवार्षिकी का है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना यानी छमाही, तो 6 और 1 साल में कै महीना, 12 महीना, तो 6/12, तो 6 दूना 12 और 2 से काट देंगे 5, तो हमारा रेट हो जाएगा 5%। हमें 5% के हिसाब से निकालना होगा। अब 2 वर्ष दिया है, तो देखिए एक हमसे अर्धवार्षिकी बोल रहा है, और 2 वर्ष में कै महीना, 2 वर्ष में 24 महीना। तो यदि हम इसे देखें तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, तो यानी कि हम इसको 4 बार लिखेंगे। जो हम लोग सूत्र में 2 वर्ष है तो 2 बार लिखते हैं ना, तो यहाँ पर 6 महीना का 4 बार हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 4 बार लगाएंगे। अब देखिए इसे 5% है, और 1000 रुपये का 5% के हिसाब से हमें निकालना है 2 वर्ष का अर्धवार्षिकी रूप से ब्याज। तो अब देखिए 5% है, 5% का यदि हम लोग फ्रैक्शन से करें तो 5/100 हो जाएगा, 1/20, यानी कि 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको करेंगे तो मूलधन आएगा हमारा, यही बराबर होगा इसके, सॉल्व करेंगे जितना होगा वो, फिर यहाँ पर रख के अपना हम लोग मान क्या कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अर्धवार्षिकी में ऐसे हो जाता है। और इसी में कभी आपसे कहते कि 12% दे दे, 12% दे दे, और कह दे तिमाही,
तो तिमाही बराबर क्या होता है, तिमाही मतलब 3 महीना, तो 3 महीना, 1 महीना में, 1 साल में 12 महीना, तो 3/12, तो 3 चौक के 12, 4 तेईं 12, यानी कि 3%। 3% ब्याज हमें ज्ञात, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब ऐसे ही 15% दे दें, 15% दे के अब बोले कि 5 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5 महीने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15% गुणे 5 महीना अब बट्टे 12। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर दें, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 25/4%। देखिए तिमाही पूछा है तो हम लोग ए वाला इसको सॉल्व करेंगे पहले, जितना परसेंट आएगा उस दर के हिसाब से हम लोग सवाल में रख के सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यही 15% सवाल में रखने लगे और हल करें और कहें कि हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अब हम लोग सवाल के माध्यम से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और सवाल हमारे होंगे प्रीवियस ईयर, एसएससी जीडी में जो भी आएंगे, एसएससी जीडी सीजीएल जो भी परीक्षा में आए होंगे, प्रीवियस ईयर सवालों को हम लोग करेंगे तो आप लोग का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि मूल राशि 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में 205 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 205 रुपया, तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हाँ, तो पहले हमें मूलधन चाहिए, अब मूलधन भी हमें नहीं पता यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पहला काम तो ये हो जाएगा कि मूलधन निकालें। तो वो कैसे निकालें देखते हैं। देखिए हमने 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो इस सवाल में हमारा देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए 5% दिया है 2 वर्ष में और ये 205 रुपये ब्याज दिया है, तो 5% हम लोग इफेक्टिव रेट मेथड से जाएंगे, तो 5% प्लस 5%, 2 वर्ष है ना, फिर प्लस 5 गुणे 5 और बटा 100, तो 5 5 10 प्लस 5 5 25 बटा 100। इसको करेंगे 10.25 आएगा, 10 प्लस 10.25 जोड़ देंगे 10.25, 10.25%। देखिए ये हमारा ब्याज आ गया, ब्याज परसेंटेज बराबर 10.25%। और हमें दिया है, इसी का मान हमें दिया है 205 रुपया। ठीक है, तो इसी की जगह हम लोग 205 रुपये रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 205 बट्टे 10.25। देखिए दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा, फिर 100 से फिर यहाँ नीचे भी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दशमलव हट गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 25 से कटेगा हमारा 25 चौक का 100, 2 5, 25 से कम 25, फिर ये 25 चौक का 100, 41 से कम 41, 41 5 बार में जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौक का 20 रुपया। यानी कि हमारा 1% का मान 20 रुपया। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो हम लोग 100% ज्ञात कर लेंगे, तो 100% यानी 100 से गुणा, तो वहाँ भी हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तो हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, अब हमें मूलधन प्राप्त हो गया, तो हमें उससे पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात हो गया, यहाँ पर हमें रेट दिया है और 2 वर्ष टाइम दिया है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा, मूलधन दिया है 20,000 और गुणे 5%, 5 गुणे 2 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4। कहीं मिस्टेक है क्या? 205 बटा 1025, 25 चौक का 100, 2 5, 25 से कम 25, 25 चौक का 100, 41 से कम 41, 41 5 बार में 5 चौक का 20। देखिए हमारा 100% का मान होगा 2,000 रुपये, 100 से गुणा करेंगे तो 2,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि 200 रुपये। 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है,
अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 10% वार्षिक ब्याज दे दिया है हमें, और फिर 5,000 रुपये धनराशि है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें 5,000 रुपये दिया है। यदि हम इफेक्टिव रेट मेथड से जाएँ तो 10% का पहले हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे। तो 10% +10 और +10 गुणे 10/100 कट गया 1, ये हो जाएगा हमारा 21%। यानी 21% हमारा इफेक्टिव रेट हो गया। अब हम लोग 5,000 का 21% निकाल देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो 5,000 गुणे 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1,050 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये हो गया इस सवाल को करने का। अब इसी सवाल को हम लोग यदि ट्री मेथड से जाएं तब कैसे करेंगे। अब देखिए ट्री मेथड में क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग मूलधन लिखेंगे। मूलधन में पहले क्या दे 10% दिया है हमें वार्षिक ब्याज की दर। तो 10% यदि हम लोग निकाले 5,000 का तो कितना होगा 500 रुपया। अब फिर 10% निकाले क्योंकि 2 वर्ष दिया है, तो फिर 10% निकालेंगे तो फिर हमारा 500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यदि हम लोग इसको जोड़ दें दोनों को तो 1,000 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली ऐसे दोनों वर्ष का हम लोग निकाल के जोड़ दें तो हमारा उस जो प्राप्त होता है धन वो हमारा साधारण ब्याज होता है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें क्या करना है, ये तो अलग अलग निकल गया दोनों साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो पहले साल का जो हमें ब्याज प्राप्त होगा उस पर भी 10% निकालेंगे। तो हमें 10% निकालेंगे तो प्राप्त होगा 50 रुपये। 500 का 10% 50 रुपये। अब इन तीनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 500 + 500 और +50 हो जाएगा हमारा 1,050 रुपये। देखिए 1,050 रुपये ऐसे भी हो गया, 1,050 रुपये ऐसे भी, यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गया, यहाँ से भी हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए आपको कहाँ से ज़्यादा जल्दी, परीक्षा में तो हम लोग को टाइम में जाना है, तो उसमें आप लोग कितना जल्दी कर सकते हैं किस विधि से, उसको आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग इसी क्वेश्चन को देखें तो एक और तरीका है हमारा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं, पहले हम लोग कि जो हमारा रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 10/11, देखिए 1 रुपये तो ब्याज प्राप्त हो रहा है और 10 रुपये पे, तो 10 रुपये हमारा मूलधन है और 10 से 11 हो रहा है, मतलब 10 रुपये ये मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है। 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 रुपये तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा ना। तो 10 से 11 एक बार, और फिर 2 वर्ष दिया है तो फिर 10 से 11, तो 10 धाम में 100, 11 11 121। तो देखिए 100 का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तो ये कितना गुना किया, 50 गुना कर रहा है यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पर भी हम लोग यदि 50 से गुणा कर दें तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0, 5 एकम 5, 1 6, यानी 6,050 रुपये। देखिए 6,050 रुपये हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है और 5,000 हमारा मूलधन है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 6,050 में से 5,000 घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1,050 रुपये। तो देखिए तीनों विधि से हमारा आ गया 1,050 रुपये। और आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा उस तरीके से आप लोग कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अन्य सवालों को भी देखते हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि कितने वर्षों में 1,000 रुपये पर 20% की दर पर 1,331 रुपया अर्धवार्षिकी दर से मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अर्धवार्षिकी आ गया। तो अर्धवार्षिकी के लिए हमने देखा था कि 20% जिसे दिया है हमारा रेट, तो 20% यानी कि 20 अर्धवार्षिकी यानी कि 6 महीना, तो 6/12, तो 6 दूना 12, 2 दाम 20, यानी कि 10% पे हमें निकालना है, जो भी निकालना होगा। देखिए आपको एक सूत्र भी याद होना चाहिए कि मिश्र धन बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो मिश्र धन बराबर हमारा होता है A बराबर P 1 + R/100 पावर m, जहाँ पर R हमारा मूलधन है, A R बराबर दर है
n बराबर हमारा समय है, a बराबर हमारा मिश्र धन है। ठीक है, ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसी सूत्र पे हम लोग यहाँ पर करेंगे सवाल। देखिए हमारा 10% रेट दे दिया, मूलधन भी दिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये मूलधन भी दिया है, 1331 रुपया मिलेंगे, यानी कि हमें वो मिश्र धन दिया है। तो हमारा ए बराबर हो जाएगा 1331 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे टाइम कितने वर्षों में। देखिए कितने वर्षों में है ना, तो हमसे पूछ रहा है टाइम यानी कि वही n पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए a बराबर क्या है, a बराबर p 1 + r/100 के होल पावर n। तो a का मान हमारा दिया है 1331 बराबर p का मान दिया है 1000 रुपये, 1000 रुपये। और फिर उसके बाद 1 + r का मान देखिए यहाँ पर हमारा 10 है, तो 10/100 के पावर n। देखिए इसको इधर कर देंगे हम लोग, 1331/10 1000। अब 1 इसको लिख देंगे, 0 से 0 गया, 10 से कम 10 है, 11/10 के पावर n। देखिए अब हम लोग इसको देखें यदि तो देखिए जो 1000 नीचे है वो हमारा 10 का क्यूब है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर देखना होता है, यहाँ पर जो भी होगा इन दो जो संख्याएं हैं इसी का वर्ग या स्क्वायर या 4 गुना जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो ऊपर 11 यहाँ पर इसमें है, तो ऊपर भी 11 का क्यूब होगा, यानी कि 11/10 का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। तो 11/10 का क्यूब पावर n। देखिए यहाँ पर ये समान है, तो उसको हम तुलना कर देंगे तो हमारा n बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष। हमारा टाइम 3 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 वर्ष हमारा जो प्राप्त हुआ है, ये 3 वर्ष नहीं है, ये 3 तो हमें देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिकी पूछा है, अर्धवार्षिकी दर से, तो हमें 3 अर्धवार्षिकी प्राप्त हुआ है। 3 अर्धवार्षिकी मतलब 6 महीना 1 अर्धवार्षिकी, फिर 6 महीना 1 अर्धवार्षिकी, फिर 6 महीना, तो ये 3 अर्धवार्षिकी हो गया। लेकिन 6 महीना 6 महीना 6 महीना हमारा कितना हुआ, 18 महीना टोटल हुआ। तो 18 महीना बराबर कितना होता है, 18 महीना बराबर तो 1.5 वर्ष होता है, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। ये हमारा इसका एकदम सही आंसर होगा। ये नहीं कि n बराबर 3 आ गया तो हम लोग 3 आंसर लगा दें 3 वर्ष, गलत हो जाएगा। ये 3 हमारा जो प्राप्त हुआ है 3 अर्धवार्षिकी प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिकी हम लोग रेट निकाल के हल किए हैं ना, तो ये 3 अर्धवार्षिकी प्राप्त होगा। अर्धवार्षिकी यानी कि 6 महीना वाला, तो 1 6 महीना 2 6 महीना 3 महीना 3 6 महीना, तीनों जोड़ देंगे तो 18 महीना, और 18 महीना बराबर तो 1.5 वर्ष होता है ना। 1 महीना 1 साल बराबर तो जन्म करते हैं 12 महीना होता है, तो उसी तरह हम लोग 18 महीना बराबर 1.5 वर्ष। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर, यानी मतलब कि दर वही है, उसी दर पे वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई धनराशि 1 है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, यानी दोगुनी हो गई 10 वर्षों में। अब पूछ रहा है कि बोल रहा है कि ब्याज समान की दर समान है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए धनराशि यही है पर हो जा रही है 4 गुनी। अब पूछ रहा है टाइम, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, 2 गुना दिया है, यहाँ पर 4 गुना दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, तो हमें भी यहाँ पर बेस में 2 रहे, लेकिन उसका जितना भी गुना हो जाएगा उसको हम लोग करेंगे। जैसे देखिए हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए वाला जो अंक है ना, इससे मिलना चाहिए, और फिर उसको हम लोग जितना, जैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसको लिखेंगे, ए वाला समान होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए इसको 2 का स्क्वायर हो गया। देखिए यदि यहीं पर 8 होता तो हम लोग क्या लिखते, 2 का क्यूब लिखते, यानी कि ए वाली संख्या इसके समान होनी चाहिए। अब इसके बाद घात पे जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए इस सवाल में इसके घात पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 10 गुना हो रहा था, 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो हमें क्या करना है 10 और गुणे यहाँ पर देखिए घात वाली जो संख्या है
उससे गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20, यानी कि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर होता कि 8 गुना, यानी कि देखिए 1 से 8 हो रहा है यहाँ पे, तो 2 घाते 3 है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा था तब 10 वर्ष था, तो देखिए 10, देखिए यहाँ पर घात में 3 आ गया तो 10 गुणे 3 कर देंगे तो 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस एकदम सवाल लिखने में लंबा तंबा है, लेकिन आंसर एक लाइन का, ठीक है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज में हो गया। और कभी कभी आपको साधारण ब्याज में भी ऐसे ही दे देता है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो गई, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लेकिन दे देगा। यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज है, वहाँ पर साधारण ब्याज दे देगा कि साधारण ब्याज की दर पे कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 गुना हुआ, यानी क्या परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ा, 100% बढ़ रहा है तो 10 वर्ष में। अब देखिए यहाँ से 1 से 4 गुना हुआ यानी कि 300% बढ़ गया, ठीक है ना। 4 गुना मतलब 300% बढ़ेगा ना, 300% बढ़ा। अब हमारा देखिए 100% का मान दिया है 10 वर्ष, और तब 300 का क्या मान होगा, 100% गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि 100% का मान हमारा 10 है तो 10 और गुणे 3 तो 10 × 30 वर्ष, यानी 30 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में था तो जो 4 गुना हो रहा था 20 वर्ष में हो जा रहा था, लेकिन साधारण ब्याज में क्या है कि जो 4 गुना हो रहा है 30 वर्ष में दिख रहा है। समझ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यही है अंतर कि यहाँ पर 4 गुना होने में 20 वर्ष ले रहा है, लेकिन यहाँ 4 गुना होने में 30 वर्ष ले जा रहा है। तब यही है कि इसीलिए जो बिजली का बिल होता है ना, बढ़ते जाता है, एक बार होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको चुकाते लोग समझ जाइए। अब देखिए दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन आज डिस्कस किया, ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए थे, ठीक है। तो आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।